नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। अब राजस्थान तक देख रहे हैं। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की और आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर साझा की है और बताया कि किस तरीके से कल उन्होंने मुलाकात की थी। अब ज्योति मिर्धा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात होना, तमाम तरीके से जो राजनीतिक जानकार है वो अलग अलग तरीके से इन तस्वीरों के, इस मुलाकात के हैं वो मायने निकाल रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, ये मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान में आप देखिए राजस्थान के अंदर आप देखिए एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है सितंबर की 3 तारीख को, और दूसरा राजस्थान के अंदर करीबन 6 सीटों पर है वो उपचुनाव है। उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट है वो हनुमान बेनीवाल की खींवसर विधानसभा है, जहां पर उपचुनाव होना है। क्योंकि हाल ही के अंदर आप देखिए जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल है वो आमने सामने थे, और हनुमान बेनीवाल है वो संसद पहुंच गए और ज्योति मिर्धा है वो चुनाव हार गई थी। और उसके बाद लगातार ज्योति मिर्धा को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि भविष्य को लेकर क्या होगा। क्योंकि आप देखिए ज्योति मिर्धा है वो 4 चुनाव हार चुकी है। पहले सबसे पहले ज्योति मिर्धा 2009 के अंदर कांग्रेस से नागौर के अंदर है वो लोकसभा चुनाव, अपना पहला लोकसभा चुनाव है वो जीती थी। और उसके बाद में 14 के अंदर जब मोदी लहर थी उस वक्त ज्योति मिर्धा है वो चुनाव हार गई थी। उस वक्त चुनाव हार गई थी। और उसके बाद में आप देखिए 2019 के अंदर फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया था लोकसभा का, और हनुमान बेनीवाल से चुनाव है वो ज्योति मिर्धा हार गई थी। उस वक्त हनुमान बेनीवाल है वो एनडीए के उम्मीदवार थे। और उसके बाद में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर देती है। दिल्ली के अंदर उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद तमाम तरीके से कहा जाता है कि ज्योति मिर्धा वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी है वो ज्योति मिर्धा को है वो नागौर से विधानसभा चुनाव है वो वहां से लड़ाती है, और वो भी तीसरा चुनाव भी लगातार है ज्योति मिर्धा हार जाती है। और उसके बाद ज्योति मिर्धा एकमात्र उम्मीदवार थी जो कि आप देखिए विधानसभा का चुनाव राजस्थान में आ रही है, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने ज्योति मिर्धा पर फिर से 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर दाव खेला था, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। और उसके बाद तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि राजस्थान के अंदर जो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव है, उनकी जो राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो गई है, टेम्परेरी है, 2026 तक उनका कार्यकाल होगा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ज्योति मिर्धा को हो सकता है कि बीजेपी है वो राज्यसभा भेज दे, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो हाल ही के अंदर जो राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम के नतीजे आए हैं, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती है, गठबंधन ने 11 सीटें जीती है, और जाट जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से खिसक गया है, जाट वोट बैंक है। तो ऐसे में कुछ लोगों का, कुछ जानकारों का ये कहना है कि ये इस मुलाकात से हो सकता है कि तस्वीर साफ हो गई कि राजस्थान के अंदर है वो जो एक लोकसभा राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उस पर ज्योति मिर्धा उम्मीदवार हो सकती है। दूसरी एक और थ्योरी सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्योति मिर्धा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले जो गृह मंत्री है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से कुछ समय पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी। तमाम तरीके से एक फाइल भी थी, और उस मुलाकात के क्या कुछ मायने भी अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ज्योति मिर्धा ये चाहती है कि वो खींवसर से उपचुनाव है वो फाइट करे, और क्योंकि वहां पर आप देखिए हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। बीजेपी है पिछले 3 से ज्यादा विधानसभा चुनाव है वो जीत नहीं पाई है, और पिछली बार बीजेपी का जो 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव का जो प्रदर्शन था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। हनुमान बेनीवाल है कुछ हजार वोटों से जीते थे। तो इस बार ज्योति मिर्धा है वो लगातार है कोशिश कर रही है कि एक मौका और मिल जाए और उपचुनाव है वो लड़ा जाए, क्योंकि वहां से ऐसा कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल है वो अपनी पत्नी को उतार सकते हैं, अपने भाई को उतार सकते हैं, या किसी कार्यकर्ता को भी मौका दे सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए ज्योति मिर्धा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात के बाद में हर कोई इस तस्वीर के अपने अपने मायने अलग अलग तरीके से निकाले, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तस्वीर का क्या कुछ असर होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नमस्कार।